जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सीएम योगी ने सौंपी 76 फ्लैट्स की चाबियां। गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बना रहे हैं फ्लैट। जी हां, प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंप दी है। सीएम योगी शुक्रवार की सुबह प्रयागराज पहुंचे। पहले उन्होंने गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बने फ्लैट्स का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने उनका उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उनकी चाबियां सौंप दी। सीएम योगी ने प्रयागराज में गरीबों के लिए उन फ्लैटों का उद्घाटन किया जो मारे गए गैंगस्टरों अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन पर बनाए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, फूलपुर सांसद किशोरी देवी पाटिल, सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत कई अन्य मौजूद रहे। जी हां, लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपने से पहले एक लाभार्थी जहीदा फातिमा ने भावुक होते हुए बताया, मुझे बहुत खुशी है। ये मेरा और मेरी मां का सपना था कि हमारा खुद का मकान हो। हम 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। हम योगी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। सितंबर 2020 में खाली कराई गई थी जमीन। जी हां, गौरतलब है कि अतीक अहमद की कब्जे से छुड़ाई गई लुकरगंज की जमीन पर गरीबों 76 फ्लैट्स बनाकर तैयार हुए, जिन्होंने लाभार्थियों को सौंप गया। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए सितंबर 2020 में भी ये जमीन उसके कब्जे से खाली करवाई गई थी, जिसके बाद 2021 में सीएम योगी ने इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया था। 26 दिसंबर 2021 के सीएम योगी ने इसका भूमि पूजन भी किया था, जिसका बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया। जी अब महज 1.5 साल के भीतर यहाँ 76 फ्लैट्स बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे के फ्लैट्स दिए जाएंगे। इन 76 फ्लैट्स के लिए 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया है। दिग्विजय जी, आपसे मैं छोटा हूं, गडकरी ने की कांग्रेस नेता की प्रशंसा। मंच पर एक साथ आए नजर। जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे शहर में पास एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा किया। इस दौरान गडकरी ने महाराष्ट्र के मंदिरों के शहर पंढरपुर की उनकी वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए उनकी प्रशंसा की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हर साल आषाढ़ी एकादशी पर भगवान की पूजा करने के लिए पंढरपुर जाते हैं, जहाँ सोलापुर जिले में भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी का प्रसिद्ध मंदिर है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में साथ नजर आए दोनों नेता गडकरी और सिंह गुरुवार को पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में दिवंगत कांग्रेस नेता राजकृष्ण मोरे पर एक किताब का विमोचन करने के लिए एक साथ नजर आए। अपने भाषण के दौरान गडकरी ने आषाढ़ी एकादशी पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए सिंह की प्रशंसा की। जी हाँ, मैं आपसे छोटा हूँ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि हालांकि मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन मुझे उस तरह का साहस नहीं। आप तीर्थ यात्रा के दौरान इतना पैदल चलते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस पर जवाब देते हुए सिंह ने कहा कि गडकरी को भी इसे आजमाना चाहिए ताकि वो नियमित रूप से इसमें भाग लेना शुरू कर दे। दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस लिया था वापस। जी, गडकरी ने 2018 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला वापस ले लिया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में केस वापसी के लिए संयुक्त याचिका दायर की गई थी। कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं में उनका नाम घसीटने के आरोप में गडकरी ने 2012 में सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। भाजपा नेता ने तब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं। जी हाँ, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। कार्यक्रम में आगे बोलते हुए गडकरी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति की भी सराहना कहा कि हालांकि राज्य में अलग अलग पार्टी थी, लेकिन उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने कहा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए और महाराष्ट्र इसका अच्छा उदाहरण है। सड़क पर लगाई जाएगी घास। मंत्री ने कहा कि सरकार 12,000 करोड़ रुपए की लागत से पालकी मार्ग विकसित कर रही है। उन्हें कहा कि उन्होंने इंजीनियरों से मार्ग पर घास बिछाने को कहा है ताकि वारकरी गर्ग सड़क पर नंगे पैर चलने के बजाय उस पर चल सके।
सेंथिल बालाजी पर मचा बवाल। महज 5 घंटे में मंत्री की बर्खास्तगी पर फ्लैट गवर्नर, अब ली जाएगी अटॉर्नी जनरल से सलाह। जी हां, जहां एक तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने बीते गुरुवार शाम 7 बजे कैश फॉर जॉब स्कैम के अवैध में आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। जी हां, वही अपना ये फैसला उन्होंने महज 5 घंटे बाद वापस भी ले लिया है। गौरतलब हो कि गवर्नर ने बालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से बर्खास्त करने का आदेश भी जारी किया था, लेकिन अब वो अटॉर्नी जनरल की सलाह के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। इधर कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद अपना फैसला वापस लिया था। उधर CM MK स्टालिन ने इस फैसले को गलत बताया था और इसे कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। मामले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा, राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, हम कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे। कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने सेंथिल को बर्खास्त करने के लिए CM MK स्टालिन से भी मशवरा नहीं लिया था। जी हां, सेंथिल फिलहाल मंत्री बने रहेंगे। देर रात गवर्नर हाउस के सूत्रों ने बताया कि गवर्नर के इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल से बात की और अपने फैसलों को रोक दिया गया। बालाजी अब मंत्री बने रहेंगे। प्रांत हो सेंथिल पर भ्रष्टाचार के आरोपों है। इस मामले बाबत बीते 14 जून को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में कोर्ट के बालाजी को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जी हां, इधर बीते गुरुवार को हुए इस घटनाक्रम के बाद DMK समर्थकों ने चेन्नई में DMK मुख्यालय अन्ना अरिवलन के पास पोस्टर चिपकाए और राज्यपाल RN रवि से उनकी इस कार्रवाई के खिलाफ सवाल उठाए, जो अभी भी कैबिनेट में है और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज है। क्या कहता है संविधान? जी हां, अब क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या राज्यपाल के पास किसी कैबिनेट मंत्री को उसके पद से बर्खास्त करने का अधिकार है? मामले पर एक निजी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक संविधान के 164 एक अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि राज्य में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल बहुमत के आधार पर करता है, वही मंत्रियों का चयन CM से सलाह पर राज्यपाल करते हैं। वही इस रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यपाल के पास ना ही किसी मंत्री को हटाने का अधिकार है और ना ही किसी की नियुक्ति का। वे बिना मुख्यमंत्री की सलाह के किसी मंत्री को नियुक्त भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मामले को लेकर तमिलनाडु में बवाल मचा हुआ है। इस तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।